तो एक तो मैं अपने इंट्रोडक्शन पे बता दूं, मेरी कोशिश फाउंडेशन एक एनजीओ है। मैं उसी के बिहाफ पर आपके सामने आज आया हूं और हमारी ये जो संस्था है 3 पॉइंट पे काम करती है। एक तो फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। किसी का हाथ पकड़ के हम नहीं रोक सकते, ना हमारे पास ऐसा कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जागरूक करके अगर आज किसी को समझाया जाए और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये सही है, ये गलत है, तो इसको रोका जा सकता है। तो मैं 2011 से इस मुहिम के, अब तो खैर सबके जवान पे आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2014 के बाद ये नारा बुलंद हुआ है। 2014 से पहले ये नारा नहीं था। हम 2011 से इस काम को, क्योंकि हमने कई लेटर लिखे थे मंत्रालय को भी कि इस पर कुछ होना चाहिए। हरियाणा में तो खैर इस पर एक अच्छा कानून भी बना हुआ है, तो वहाँ तो जांच के लिए डरते हैं, लेकिन अभी हमारे इसमें सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं। अभी तो हमारे एरिया में तो धड़ल्ले से काम चल रहा है। कोई किसी को ना डॉक्टरों को डर है, ना करवाने वाले को डर है, ना करने वालों को डर है। तो अब ये सत्यता है, क्योंकि मैं मीठी मीठी फॉर्मेलिटीज वाली चिकनी चुपड़ी बातें तो मैं करता नहीं। ठीक है। दूसरा काम हमारा, जो हमारी संस्था है एजुकेशन पे काम करती है, शिक्षा पे। और तीसरा है अवेयरनेस, पर्यावरण को लेके, स्वास्थ्य को लेके। इन 3-4 पॉइंट पे हम 2011 से कार्यरत हैं और कॉलेजों के साथ में 350 गांव में। और अगर स्टेट को गिने, क्योंकि टोटल स्टेट तो हम कवर नहीं कर पाए जी, लेकिन स्टेट को अगर गिनेंगे 4 स्टेट और जिलों को गिनेंगे तो करीब 10 से ऊपर जिलों में हम कार्यरत इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग का एक क्वेश्चन होगा, यार तुम्हारा तो काम है, तो तुम इसी काम के लिए घूम रहे हो, तो तुम्हारे पास तो इसी का काम है और टाइम होगा। भाई हमारे पास तो और भी काम है। तो मैं उनके लिए बता दूं, मैं दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता हूं। इसलिए है कि मैं यहाँ आपके पास 2 काम के लिए आया। मुझे एक चीज में बड़ा फायदा मिलता है, एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, जो गांव सपोर्ट करता है उसमें मैं काम करता हूं। मैं चाहूं तो अगर जीत पे आ जाऊं, यार मुझे करना ही है, तुम नहीं करोगे, 5-10 लोग किराए के पकड़ लो गांव में, जो काम मुझे अपनी वो करनी है, प्रोग्राम करना हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं क्या फायदा, मैं अपनी एनर्जी इस गांव में क्यों वेस्ट करूं जब सपोर्ट नहीं है। ऐसे गांव में जाऊं ना जहां व्यक्ति वो कह रहा है कि आओ हमारे गांव में, हम मिलके तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते, वहां जाऊंगा ना। यहाँ लड़ूंगा, बहस करूंगा, अपनी भी एनर्जी वेस्ट करूंगा। और जितने टाइम में मैं 5 गांव में ये काम कर सकता था, वो एक गांव भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे सिर्फ ये अनुरोध है, एक तो मैं यहाँ चाहता हूँ, मेरा एक जो मिशन चल रहा है कि हर बच्चे को जहाँ तक सरकार दे रही है वो तो ठीक है, जहाँ सरकार की पकड़ से बाहर है, जहाँ तो हर बच्चे को कम से कम इंटर तक किताबें पढ़ने के लिए मैं मुहैया करा। फिर ये मेरा एक मिशन है। आपके गांव के लिए भी ऑफर लेकर आए कि आपके गांव को कोई भी बच्चा और मुझे संपर्क करे कि मुझे किताब चाहिए, मैं उनको किताब पढ़ने के लिए दूँ। एक ये। दूसरा, मैं एक चीज और चाहता हूं, आपके गांव में मुझे पुस्तकालय चाहिए, बनाना चाहता हूं। पुस्तकालय का जो भी है, किताबें रखनी है, जो भी करना उसी से रिलेटेड, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान तो मुझे देना पड़ेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत के अपने आधार पे दीजिए, अधिकार क्षेत्र में दीजिए, या कैसे भी दीजिए, क्योंकि मैं किसी गली नुक्कड़ पे तो किताबें रख नहीं सकते। ठीक है जी। उससे आपका ही फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है। जब लाइब्रेरी या पुस्तकालय होता है ना, तो बहुत से बच्चे, एक माहौल भी होता है ना पढ़ाई का। बहुत से को ऐसा होता है सब कुछ ठीक है, पर उस बच्चे घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिला, भले घर अच्छा है। जब वो लाइब्रेरी या पुस्तकालय में पढ़ता है तो वो 4 पढ़ने वाले बच्चे उसके बगल में बैठते हैं, तो वो और जल्दी रिवीजन होता है। तो अगर ये प्रस्ताव मेरा है इस आपके लिए, आपके प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं इनसे भी कहता हूँ मेरा ये प्रस्ताव है, आपको मानना होगा ओके, नहीं तो मिल जाने के बाद ये पर्चा है, बथेरा आगे पीछे कोड़ा था, दैट्स इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तभी आगे कदम बढ़ाऊंगा अगर यहाँ पर मुझे कोऑपरेट मिलेगा। ठीक है। इस बात से, अगर ये मेरा जो प्रस्ताव है आप इससे सहमत हैं, मुझे करना